योर ऑनर, नो सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं। न का मतलब न होता है। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो। नो मीन्स नो। ये 2016 में बनी पिंक मूवी के आखिरी का संवाद है। ये पुरुषों के सिर्फ पुरुष होने के गुरूर को तोड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कनु प्रिया और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग कानून प्रिया। आज हम एक ऐसे क्रूर अपराध की बात करेंगे जो हिंदुस्तान के घर घर में फैला हुआ है, लेकिन उसे शालीनता की चादर से ढकने की कोशिश लगातार की जाती रही है। यहाँ तक कि इसे कानूनन अपराध भी नहीं माना गया है। यह अपराध है मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार। ये तब होता है जब एक पति पत्नी की अस्वस्थता की हालत में उसे जोर जबरदस्ती करता है, मानसिक रूप से सेक्स के लिए तैयार नहीं रहने की स्थिति में और जबरदस्ती अपने पत्नी से ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स करवाता है जो उसे मंजूर नहीं। पॉसिबल है कुछ लोग ये सुनकर चौंक जाएं कि पति और बलात्कार। आइए आप लोगों को एक वाकया सुनाती हूँ। बात 3 साल पहले की है, जब मैं कक्षा 11वीं में थी। क्लास था पॉलिटिकल साइंस। चर्चा कानून पर चल रही थी और मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैम, व्हाई डू यू थिंक मैरिटल रेप इज नॉट लेबल्ड एज अ क्राइम इन इंडिया? इस बार चौंकने की बारी मेरी थी। मैम ने कहा, आई डोंट इवन वॉन्ट टू हेयर दैट टर्म अगेन। भारत में मैरिटल रेप पर चर्चा शुरू हुई थी 1889 में, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था। एक 11 साल की बच्ची फूलमणि दास के साथ उसके 35 वर्षीय पति हरिमोहन मैती ने बलात्कार किया और वो इतना जघन्य था कि उस बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद 1891 में सर एंड्रयू स्कॉबल ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो 2 महीने बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बनकर सामने आया। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार सेक्स के लिए महिलाओं के कंसेंट की उम्र तय हुई, जो कि आयरॉनिकली मात्र 12 साल थी। बावजूद इसके बलात्कारी पति हरिमोहन बलात्कार के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें मौत के लिए सजा हुई। दुखद ये है कि जब बिल पेश हुआ था, कुछ बड़े दिग्गज नेता सोमेश चंद्र मित्तर से लेकर लोकमान्य तिलक तक ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया था। 2015 में मैरिटल रेप को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। एक महिला ने अपने पति द्वारा प्रताड़ना और बलात्कार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसकी यह मांग थी कि इंडियन रेप लॉ आईपीसी धारा 375 को संशोधित किया जाए और मैरिटल रेप को रेप रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे क्राइम माना जाए। 2015 में सेक्शन 375 कहता था कि कोई भी पुरुष किसी महिला की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वो रेप है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी 15 साल से अधिक उम्र की हो, उस पर यह धारा लागू नहीं होती। 2019 में एज ऑफ कंसेंट को 15 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया। 2019 में गुजरात हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना सहमति के जबरन संबंध बनाने पर 18 साल से अधिक उम्र की पत्नी अपने पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं कर सकती। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि किसी के घर में इतना अंदर न घुसा जाए कि न्यायपालिका का ही मजाक बनकर रह जाए। इस तरह के आरोप कुछ बिगड़ैल औरतों द्वारा ही लगाए जा सकते हैं। एक तो भारत के न्याय के रक्षकों का यह कहना, दूसरी तरफ आइए हम कुछ फैक्ट्स और डेटा की बात कर लेते हैं। तो 2005-06 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड के अनुसार भारत के 29 राज्यों में 70% महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उनके पति उनका बलात्कार करते हैं। इससे भी खतरनाक बात यह कि पुरुष भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर विमेन एंड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स की ओर से 2014 में 8 राज्यों में कराए गए सर्वे के मुताबिक 1/3 पुरुष ने ये माना कि वे इस तरह का काम करते हैं। रिसर्च बताते हैं
कि भारत में 2 करोड़ महिलाएं प्रति वर्ष मैरिटल रेप का शिकार होती हैं। इंडिया में सेक्सुअल वायलेंस की अधिकांश रिपोर्ट्स वैवाहिक संबंध के भीतर हुए अपराध की ही आती है। और सबसे अहम, दुनिया के सभी देशों में सिर्फ 35 ऐसे देश हैं जहां मैरिटल रेप को रेप नहीं माना जाता, और भारत उन 35 में से एक है। हम विश्व गुरु ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, बन भी गए तो याद रहे कि देश की महिलाओं का शरीर भी उनके अपने नाम नहीं है। 42 साल की पूजा 3 बेटियों की मां है और शादी के 14 साल बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया। वे कहती हैं कि पति से अलग होने की बुनियादी वजह जबरन सेक्स और यौन हिंसा है। पूजा कहती हैं, मैं पत्नी थी इसलिए मुझे ना कहने का अधिकार नहीं था। पूरे घर का काम और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरे पति ने मेरे लिए एक नियम बना रखा था, घर में कितना भी काम हो, मैं कुछ भी कर रही हूँ, हर रात 10 मिनट मुझे उनके लिए तैयार रहना पड़ता था। एक समय ऐसा आया जब मैं जिंदा लाश की तरह बस लेटी रहती थी और तब मेरे पति और हिंसक हो जाते। जब एक महिला ने मैरिटल रेप को इलीगल करार करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की, उसने PIL फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी एक औरत की वजह से हम कानून नहीं बदल सकते। वहीं पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके दीपक मिश्रा ने कहा, मैं नहीं मानता कि भारत में इसे मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इससे गांव में अराजकता फैल जाएगी। बीजेपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हरिभाई पार्थीभाई ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, वैवाहिक बलात्कार को जिस तरह विदेशों में समझा जाता है उस तरह भारत में लागू करना संभव नहीं, क्योंकि हमारी सामाजिक धार्मिक सोच, आर्थिक स्थितियां, रीति रिवाज अलग हैं और हमारे यहाँ विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। एक और बयान आया लॉयर स्वराज कौशल का। उन्होंने मैरिटल रेप का एक तरह से मजाक बनाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा घर पुलिस स्टेशन नहीं बनना चाहिए। अगर यह कानून बना तो आधे से ज्यादा पति जेल में डाल दिए जाएंगे। लगभग 150 देशों में मैरिटल रेप दंडनीय अपराध है, तो वहां के सारे पुरुष क्या जेल में हैं? सवाल यह है कि ये बलात्कार पीड़ित पत्नियां जाएं तो कहां जाएं? वैवाहिक बलात्कार को कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे एडवोकेट लॉ एक्सपर्ट अरविंद जैन के मुताबिक किसी कानून के दुरुपयोग का डर, अन्याय या इंसाफ न दिए जाने की वजह नहीं हो सकता। वे कहते हैं, अगर आप पति को कानूनन अपनी पत्नी के बलात्कार की इजाजत देते हैं तो घर में पत्नी का दर्जा सेक्स वर्कर से भी बदतर हुआ। कम से कम सेक्स वर्कर न तो कह सकती हैं, पत्नी को तो आपने न कहने का अधिकार भी नहीं दिया। उसकी सुनवाई कहाँ होगी, क्योंकि कानून आपने बनाया नहीं और इसलिए अदालतें बात सुनेंगी नहीं। हम बेशक किसी उजाले में मिलेंगे जब पवित्रता के ढोंग तले महिलाओं का शोषण नहीं किया जाएगा। अंत में युवा कवि हर्ष भारद्वाज की वैवाहिक बलात्कार पर लिखी गई एक जरूरी कविता सुनते हैं। हर रात वो घर लौटता है नशे में या नशे का ढोंग करते हुए, अपनी बीवी को पीटता है, उसका रेप करता है और फिर बिस्तर पर चला जाता है। अगली सुबह उठने के बाद वह उसे माथे पर चूमता है और उसके साथ स्नान करता है, उसे छूता है, जितने भी प्यार से छुआ जा सकता है, उसके सबसे कोमल अंगों को, उसके गालों को छूता है, उन पर जमे ताज़ा जख्मों को भी, और फिर बाहर आकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। दरवाजे पर वो फिर से चूमता है उसे, जाने से ठीक पहले वो चला जाता है, लौटकर फिर आने के लिए।